गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन दिस लेक्चर्स विल स्टडी अबाउट वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है कि जो भी वेब मीन्स होता है इंटरनेट, वेब मीन्स जाल होता है, लेकिन हम यहाँ नेटवर्क इंटरनेट की बात करेंगे। तो इंटरनेट पे कुछ ऐसा कंप्यूटर्स या कह सकते हैं कि आपका खुद का कंप्यूटर्स भी आदि इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया जाए तो वो एक सर्वर की तरह ट्रीट करेगा। सर्वर का बेसिक सर्वर से बना है, मतलब सर्विस जो वर्ड होता है ना, सेवा प्रदान करना। तो सर्व मीन्स होता है सर्विस प्रदान करना, तो वही सर्वर नाम है। तो ये क्या करता है, सर्वर्स की जो भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती हैं, अब वो रिक्वेस्ट किस लिए आएंगी, वेब पेज के लिए आएंगी या कोई उसके एप्लीकेशन की कोई सर्विसेज होगी, तो ये सर्विस प्रदान करता है। तो सर्वर एक तरह से कह सकते हैं एक प्रोग्राम्स होता है या सॉफ्टवेयर होता है जिसका काम क्या होता है कि ये HTTP को यूज़ करता है यदि हम इसकी जो लैंग्वेज पढ़ें उसके हिसाब से। अदरवाइज़ हम क्या करते हैं, डायग्राम पे फोकस करते हैं, लैंग्वेज आप पढ़ लें। तो इसमें क्या है कि सर्वर एक कंप्यूटर कह सकते हैं, एक प्रोग्राम कह सकते हैं जो कंप्यूटर पे इंस्टॉल है। इसका काम होता है कि क्लाइंट क्या होता है, एक होस्ट या कंप्यूटर होता है। क्लाइंट जब कोई रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर के लिए, वो रिक्वेस्ट HTTP रिक्वेस्ट होती है, मतलब वो वेब पेज के लिए की गई है रिक्वेस्ट, इसलिए उसे HTTP रिक्वेस्ट कहेंगे। तो वेब सर्वर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट की सर्विस प्रदान करने के लिए, रिक्वेस्ट मतलब पेज के लिए की गई, तो वो पेज कहाँ होगा, किसी फाइल में होगा। तो वेब सर्वर पे HTTP रहेगा। HTTP क्या करेगा, वो एक्चुअली वो JSP फाइल होती है जो मतलब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में की जाती है। तो उस सर्वर से क्या करेगा, सर्वर डेटाबेस में उस फाइल को चेक करेगा, वो फाइल जहाँ भी होगी उस फाइल को लेके फिर HTTP रिस्पॉन्स या HTTP रिप्लाई के रूप में क्लाइंट को वो वेब पेज शो कर देगा। मतलब क्लाइंट ने HTTP रिक्वेस्ट सेंड की सर्वर को, सर्वर ने उस पेज की फाइल्स को डेटाबेस से निकाला और HTTP रिस्पॉन्स या HTTP रिप्लाई के रूप में क्लाइंट को वो पेज शो कर दिया। तो सर्वर का बेसिकली काम होता है कि जो भी रिक्वेस्ट आती हैं उनको सर्विस प्रदान करना, इतना है सिंपल। इसमें डिफरेंट टाइप के सर्वर्स होते हैं प्रेजेंट में जो अभी चल रहे हैं। तो इनमें है, पहला है अपाचे, इसे ओपन सोर्स सर्वर्स कहते हैं और इसको अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने बनाया था। ये यूनिक्स और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम वर्क करता है। तो अपाचे की जो बेसिक क्वालिटी है कि ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब ये हो गया कि आप इस पर जो अपनी वेबसाइट है इसको फ्री ऑफ कॉस्ट होस्ट कर सकते हैं, इवन दो अपने कंप्यूटर को एक सर्वर बना सकते हैं। तो अपाचे का मतलब कंप्यूटर साइंस में यही एक बेनिफिट है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं यदि आपको नॉलेज है प्रॉपर, तो इसलिए लिनक्स ज़रूर सीखना चाहिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट है IIS। ये जो सॉफ्टवेयर है या सर्वर्स है ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। ये बेसिकली पेड है और ये विंडोज़ NT 2000 पर रन करता है। नेक्स्ट होता है NG-INX। ये ओपन सोर्स भी है और पेड भी है। तो जो बेसिक मतलब इसमें बहुत कम फीचर्स होते हैं वो ओपन सोर्स होता है। ओपन सोर्स मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है और पेड में जो है कुछ एक्स्ट्रा फीचर आ जाते हैं, इसे NG-INX प्लस भी कहते हैं और ये विंडोज़ लिनक्स यूनिक्स सब पे काम करता है। इसे NG-INX इंक ने बनाया था। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्वर्स है इसे बोलते हैं LSWS, लाइट स्पीड वेब सर्वर्स। ये एक कॉमर्शियल वेब सर्वर है और पेड है, लिनक्स पे काम करता है ये। अब नेक्स्ट इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं सर्वर्स में जिससे हम सर्वर ओवरलोडिंग कहते हैं। वो कब होती हैं, जब कोई क्लाइंट किसी पेज के लिए रिक्वेस्ट करता है, वो पेज नहीं मिलता है तो उसमें डिफरेंट तरह के रिस्पॉन्स आते हैं। वो डिपेंड करता है किस टाइप की प्रॉब्लम अकर हो रही है। जैसे 500 एक कोड अकर होता है, जिससे तब होता है जब हम इंटरनल सर्वर एरर आती है, मतलब सर्वर में वो पेज फाइंड किया, वो पेज नहीं मिला, सर्वर की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको कहते हैं 500। 500 ये तब होता है जब टाइम आउट हो या बेड गेट पे हो। मतलब क्या है कि जो पेज सर्च किया वो सर्च करते करते टाइम लग गया, वो पेज क्या है या तो आउटडेटेड है या पेज अवेलेबल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, टाइम ओवर हो जाएगा, इसलिए कहेगा टाइम आउट हो गया। नेक्स्ट होता है 503। ये तब होता है जब जो सर्वर जब ट्रैफिक ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है सर्वर पे, तो इस तरह की एरर आती है, ऐसे कोड शो होता है। नेक्स्ट होता है 504। ये तब शो होता है जब टाइम आउट होता है, मतलब टाइम आउट पे 3 होते हैं, 502, 504 एंड 408। ये होता है जब रिक्वेस्ट का टाइम बढ़ जाता है तब। इसी तरह से 404 है, ये तब होता है जब कोई URL आप फाइंड कर रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है, मतलब क्या हो गया कि जो लिंक है ब्रेक हो गई या वो साइट है सर्वर से हटा दी गई है, तब ऐसा होता है। तो सर्वर में हमने देखा
कि वेब सर्वर क्या होता है। वेब सर्वर एक प्रोग्राम है जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सर्विस प्रोवाइड करता है, किस फॉर्म में, HTTP रिस्पॉन्स के फॉर्म में। और जो सर्वर्स होते हैं वो तीन या चार प्रकार के होते हैं बेस, मतलब प्रेजेंट में अपाचे है, IIS माइक्रोसॉफ्ट का है, या फिर NGINX है, या फिर LSWS है। सर्वर ओवरलोडिंग क्या होती है, इसमें कुछ एरर कोड आते हैं जब हमारा जो पेज है वो अवेलेबल नहीं होता सर्वर के पास में, तो कुछ एरर आती हैं, तो हमने ये डिफरेंट एरर देखें।